बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होमी हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, बहुत ज़्यादा दोस्तों के सवालात हैं पायलोरी पर, व्हाट्सएप भी कर रहे हैं और मैंने उस पर पहले भी 2-3 वीडियो बनाई हैं, लेकिन दोस्तों के सवालात बहुत ज़्यादा हैं। तो चलें नाज़रीन कराम, आज हम पायलोरी पर तफसील से बात करते हैं कि इसकी रूट काज क्या हैं, ये बीमारी कौन सी तहरीक में ज़्यादा है और इसका इलाज क्या है, ग़िज़ाई इलाज क्या है और हर्बल मेडिसिन से, दवा से क्या इलाज है। मज़ीद गुफ्तगू शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जो हैं वो आपको टाइम पर मिल सकें। तो चले नाज़रीन कराम, स्टार्ट करते हैं गुफ्तगू। नाज़रीन कराम, पायलोरी टेस्ट जब पॉजिटिव आ जाता है तो जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मुझे इसका आराम आएगा या नहीं आएगा। तो नाज़रीन कराम, इसकी सिम्टम्स जो हैं, इसकी इलामात जो हैं वो इस तरह हैं कि मिदा में सोजश होती है, हल्का हल्का दर्द रहता है। उसके अलावा बाज़ मरीज़ों में वॉमिटिंग होती है, बाज़ मरीज़ों में जो इसमें होते हैं हवा वाले मोशन होते हैं, यानी लूज़ बिल्कुल मोशन नहीं होते लेकिन हवा के साथ मोशन आते हैं। तो और भी सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, यानी पेट में हाथ लगाने से भी दर्द होती है, सोजश हो जाती है, मिदा के मकाम पर हाथ लगाने से भी दर्द महसूस होता है। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, इसमें बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है। तो ऐसे मरीज़ भी देखे गए हैं जिनको कब्ज़ की शिकायत होती है और ऐसे मरीज़ भी देखे गए हैं जिनमें मोशन की सूरत हाल होती है। तो मुख्तलिफ़ मरीज़ों में इसकी मुख्तलिफ़ हालतें होती हैं, मुख्तलिफ़ स्टेज होती हैं। तो नाज़रीन कराम, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ ये एक उज़लाती मर्ज़ है, एसिडिटी वाला मर्ज़ है, खुश्की और तेज़ाबियत वाला मर्ज़ है। बैक्टीरिया तो मिदा में मौजूद है लेकिन मर्ज़ जो है उसकी रूट काज जो हैं, जो उसकी बुनियाद है वो ग़िज़ा है। ग़िज़ा जो है उसमें जो है वो उज़लाती ग़िज़ाएँ कसरत इस्तेमाल उनका ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर उसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो सकती हैं, फ़ास्ट फूड हो सकते हैं। इसके अलावा इसी तरह की ग़िज़ाएँ जैसे आलू, गोभी, मटर, चावल, बैंगन, बिरयानी और भुने हुए सालन जो हैं, यही इसकी जो सुरख मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा, इस तरह के फ़ास्ट फूड वगैरह ज़्यादा, इस तरह की सारी जो हैं ग़िज़ाएँ जो हैं वो इसमें मौजूद होती हैं, मैदा को मुतासर करती हैं। ये सारी ग़िज़ाएँ उज़लाती हैं। नाज़रीन कराम, जब हम चलते हैं इलाज की तरफ, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसका इलाज किसी भी माहिर मुआलिज से ज़रूर करवाएं। यूट्यूब पर नुस्खा जात मौजूद हैं, उनसे भी आप इलाज कर सकते हैं, लेकिन किसी मुआलिज के मशवरे के बगैर जो है वो बेहतर नहीं है आपके लिए। मुआलिज जो है उसको आपकी मौजूदा जो सिम्टम्स होंगी उसके मुताबिक वो आपका इलाज करेगा। मैं इस पर पहले भी आपको नुस्खा जात बता चुका हूँ। नुस्खा जात उतनी अहमियत नहीं रखते जितनी ग़िज़ा अहमियत रखती है, क्योंकि मादी असबाब में ग़िज़ा ही से इंसान बीमार होता है और दुरुस्त ग़िज़ा खाने से ही इंसान ठीक हो जाता है। अगर आप अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप अच्छी से अच्छी मेडिसिन खा लें, आपको आराम नहीं आएगा। असूल फ़ितरत यही है कि जो बीमारी जिस तरह की ग़िज़ा के कसरत इस्तेमाल से पैदा हुई है उस ग़िज़ा को आप आर्ज़ी तौर पर छोड़ दें। जब आप ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर वो ग़िज़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ मरीज़ कहते हैं कि क्या डॉक्टर साहब या हकीम साहब ये सारी ज़िंदगी मेडिसिन खानी पड़ती है? तो मेरे दोस्तों, बाज़ मेडिसिन जो एलोपैथिक मेडिसिन है तो वो तो लोग खा रहे हैं, सारी ज़िंदगी से मुसलसल खा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल मेडिसिन में हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, बेतहाशा मरीज़ मौजूद हैं जो हर्बल मेडिसिन के इस्तेमाल से 5-6 माह में इस मर्ज़ से मुकम्मल छुटकारा पा चुके हैं। इससे मरीज़ ठीक हो जाता है। और इसकी सिम्टम जो हैं वो गले में खट्टे डिकार, पानी आना, गले की सोजिश भी इसमें हो जाती है बाज़ औक़ात, लेकिन जो मेन इलामात, मेन सिम्टम्स हैं वो सब की सब जो हैं वो स्टोमिक पर हैं। तो नाज़रीन कराम,
इसके इलाज की तरफ चलते हैं। इलाज मैंने आपको बताया है कि किसी भी माहिर मुआलिज के मुताबिक, अगर तो आपको कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, तो फिर उसके मुताबिक आपको इलाज करना होगा। अगर आपको मोशन है, मरोड़ फिर रहा है पेट में, हवा वाले मोशन है, तो फिर उस स्टेज में हमने इलाज जो है वो ग़िज़ा भी और दवा भी दोनों सूरतों में बदलनी पड़ेंगी। तो फिर भी किसी माहिर मुआलिज से आप मशवरा करें। लेकिन अगर आपको कब्ज़ नहीं, मोशन नहीं है, कब्ज़ नहीं है, तो इसके लिए मैंने आपको, अगर सिर्फ दर्द है, सोजिश है, तो ये मुख्तलिफ इसकी स्टेज हैं। अगर इस तरह की सूरत हाल है तो मैंने इसके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा जो है वो आपकी खिदमत में पहले भी पेश किया है, मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। वो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। आप दोस्त फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके अपनी इलामात बताते हैं या अपना मर्ज़ बताते हैं और पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब, हकीम साहब, ये मैं नुस्खा इस्तेमाल कर लूँ, तो उसके लिए नाज़रीन इकराम मुकम्मल मालूमात फ़राहम किया करें। और बेहतर यही है कि आप ख़ुद आएँ, ख़ुद आके अपनी इलामात बताएं। अगर व्हाट्सएप पे भी बताना है तो मुकम्मल इलामात बताकर, अगर आप, बेहतर यही है कि मुआलिज से मेडिसिन लें ताकि आपकी अपनी जो मौजूदा तबीयत है उसके मुताबिक वो आपको मेडिसिन दे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे मुल्क में जो है वो हर्बल मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा हूँ और उससे अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ों को शिफा भी मिल रही है। आप भी जहाँ कहीं भी हैं आप अपनी मेडिसिन मंगवा सकते हैं और उसके मुताबिक अपना इलाज कर सकते हैं। तो इस सूरत में आप मेरे साथ राब्ते में रहेंगे तो उससे आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। आप अपनी जो भी सूरत हाल होगी वो मेरे साथ फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो चले नाज़रीन इकराम, नुस्खा मैंने पहले भी बताया हुआ है, अच्छा नुस्खा है, लेकिन मुख्तलिफ़ स्टेजेस में मुख्तलिफ़ नुस्खा जात जो हैं वो बताए जाते हैं। तो मशहूर नुस्खा जो मेरा इस पर जो तिब्बे मुफरद अज़ा का नुस्खा है वो मैं यही बताता हूँ। इसमें नाज़रीन किराम नुस्खा पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, आज फिर मैं आपको बता देता हूँ। नुस्खा बहुत अच्छा है, आप बनाएं, खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप ख़ुद नहीं बना सकते, अच्छी अज्जा नहीं आपको मिलते या आप नहीं बना सकते तो मुझसे भी आप मंगवा सकते हैं। मेरा ऊपर व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर मौजूद होता है, मेरी वीडियो पर मौजूद होता है, आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन किराम चले नुस्खा की तरफ। इसमें होगी गंधक आंवला सार 50 ग्राम, अजवैन देसी 100 ग्राम और पुदीना खुश्क 50 ग्राम। ये नाज़रीन किराम 3 चीज़ें। अब आपने करना है हल्दी, गंडी वाली हल्दी लें 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम और सौंफ 50 ग्राम। ये 6 अज्जा हैं, इनको आप पाउडर कर लें, पाउडर करके छान लें। 1-1 ग्राम सुबह दोपहर शाम ताज़े पानी के साथ आप इस्तेमाल करें। खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी मैदा की सोजिश, मैदा का अल्सर, एच पाइलोरी ठीक होना शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह चंद हफ्तों में ही आप इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरी फिर भी आपसे यही गुजारिश है, किसी माहिर मुआलिज से, अपने करीबी मुआलिज से या मुझसे राब्ता करके, मशवरा करके आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हम जो होता है को मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक, मरीज़ की सिम्टम्स के मुताबिक अच्छी तरह तशख़ीस करके उसका जो इलाज, हम जो ग़िज़ा और दवा तजवीज़ करते हैं वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होती है। तो वो आप जो है वो मुआलिज के मशवरे के मुताबिक चलें, क्योंकि जो इस तरह की क्रॉनिक डिज़ीज़ होती हैं, यानी पुराने मरीज़ जो होते हैं उनमें जो सिम्टम्स हैं वो बिगड़ चुकी होती हैं, तो उनका इलाज भी उनकी सिम्टम्स के मुताबिक मेडिसिन में रद्दोबदल और चेंज जो है वो होता रहता है। बाज़ पेशेंट जो हैं उनको 10 दिन मेडिसिन खिलाने के बाद उनकी मेडिसिन चेंज करनी पड़ती है, बाज़ को वही मेडिसिन पूरा महीना खिलानी पड़ती है या 2-4 माह तक खिलाकर हम जब जैसे ही मरीज़ की कंडीशन चेंज होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको मेडिसिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता छुड़ा देते हैं। तो नाज़रीन किराम अब इसकी ग़िज़ा की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपने उज़लाती असाबी ग़िज़ाएँ जो हैं या असाबी ग़िज़ाएँ जो हैं वो आर्ज़ी तौर पर मुकम्मल बंद कर दें, जिसमें है लस्सी है दही की, दही है, चावल हैं, खिचड़ी है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, या उज़लाती ग़िज़ाएँ जो हैं जिसमें मसूर की दाल है। आर्ज़ी तौर पर आप उज़लाती ग़िज़ाएँ बंद कर दें, खुश्की सर्दी वाली ग़िज़ाएँ बंद कर दें।
आपने ग़िज़ा कौन सी लेनी है, आपने गुद्दी उज़लाती से गुद्दी असाबी या असाबी गुद्दी तक आप सारी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर सकते हैं। गुद्दी उज़लाती ग़िज़ाएँ मेरी प्लेलिस्ट पर मौजूद हैं, गुद्दी असाबी भी मौजूद हैं और असाबी गुद्दी ग़िज़ाएँ भी मेरी प्लेलिस्ट पर उनका अलहदा जो है वो मौजूद हैं। तो वो आप ग़िज़ाएँ भी जो हैं वो साथ इस्तेमाल करें। शोरबे वाले सालन इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। बाज़ पेशेंट कहते हैं कि ये हमें ग़िज़ा माफ़क नहीं आती। भाई आप खाएंगे तो माफ़क आएगी, ये खाएंगे तो आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। फुल्का खाएं, साथ गंदम का दलिया खा लें, जौ का दलिया खा लें। जो मटन है शोरबे वाला बनाएं, उसमें मसाला भी मैंने वो ग़िज़ाओं में बताया कौन सा इस्तेमाल करना है। सब्ज़ी और गोश्त बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप टाइप बनाकर इस्तेमाल करें। शदीद भूख पर खाना खाएँ, उसमें आप कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं, अजवैन, पुदीने का, अदरक और सौंफ का, लेकिन अपनी कंडीशन के मुताबिक आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ठीक हो जाएंगे। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको, मुझको, हम सब को अल्लाह ताला शिफ़ाए कामिला और आजिला अता करे और हम पर अपना रहम और करम फरमाए और हमें तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। इस दुआ के साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।